हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप? मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज हम लाए हैं आपके लिए कटहल का अचार बनाने की बिल्कुल आसान विधि। तो गाइस, ये 2 किलो का कटहल का पीस है। इसमें हम चिकनाई लगा लेते हैं, जिसके कारण कटहल काटने में हमें आसानी हो और कटहल चिपके नहीं। तो गाइस, हम पहले कटहल के पीसेस कर लेते हैं। ये बड़ा कटहल है, इसलिए हम छोटे छोटे टुकड़ों में इसे काट लेते हैं। और बड़ी सावधानी से इसे काटना चाहिए, क्योंकि काटते समय इससे उंगली में लग सकता है चाकू। और गैस, इसे हम बड़ी सावधानी से, जिस प्रकार मैंने काटा है, बड़ा पीस है इसलिए ये आसानी से इस छोटे चाकू से कट नहीं रहा है। मार्केट वाला जो कटहल काट के देते हैं वो बड़ा नाइफ़ आता है, उससे ये आसानी से कट जाता है। लेकिन मेरे यहाँ पर वो वाला नाइफ़ नहीं था, इसलिए मैं घर के नाइफ़ से ही इसे काट रही हूँ। इसलिए इसे काटने में दिक्कत हो रही है। मेरी भी उंगली में थोड़ा सा नाइफ़ लग गया था, इसलिए मैंने आपको अलर्ट किया है। तो गाइस, हमने आसानी से धीरे धीरे बड़ी सावधानी पूर्वक ये सारा कटहल मैंने काट लिया है। सारा कटहल मेरा कट चुका है। अब हम इनके पीसेस के कटहल के छिलके को, सारे छिलकों को उतार लेंगे। बड़े ही सावधानी पूर्वक हमें कटहल का छिलका उतारना है। जिस प्रकार देखिए, मैं एक एक करके सारे पीसेस का छिलका उतार रही हूँ। इसी प्रकार आप सारे कटहल के पीसेस का छिलका उतार लीजिए। अब गैस, कटहल के छिलका उतर चुका है। अब हम छोटे छोटे पीसेस में इस कटहल को काट लेते हैं, क्योंकि गैस, घर में बच्चे होते हैं। तो हम जब हमारा कटहल का अचार बन के रेडी हो जाता है तो बच्चे कटहल का पीस लेते हैं और छोड़ देते हैं। बड़ा पीस होता है तो वो अचार का पीस वेस्ट हो जाता है। इसलिए मैंने तो इसे छोटे छोटे पीसों में काट रखा है, और आप अपनी इच्छा अनुसार बड़े पीस में या छोटे पीस में इसे काट सकते हैं। वैसे कभी भी अचार को हमेशा छोटे पीस में काटना चाहिए, चाहे कैरी का हो चाहे मिर्ची का काटना हो, क्योंकि बच्चे लेते हैं तो छोड़ देते हैं तो वो बेकार हो जाता है। इस प्रकार गाइस, मैंने सारा कटहल काट के छोटे छोटे टुकड़ों में रेडी कर लिया है। ये सारा मेरा कटहल देखिए इस प्रकार कट के रेडी हो गया है। अब हम इस कटहल के अचार को साफ़ करते हैं। इसमें सीड निकलते हैं और टाइट टाइट सी इसमें परत होती है सीड में, तो उस सारे को हम निकाल के सफाई कर लेते हैं। किस प्रकार से मैं कर रही हूँ देखो, मैं आपको दिखाती हूँ। इसी प्रकार आपको सारे कटहल में से इसकी सफाई करनी चाहिए। अगर हम इस कटहल को साफ़ नहीं करेंगे अच्छी तरह से, तो अचार खाते समय हमारे मुंह में इसके छिलके जो आते हैं, जिससे सारे अचार का टेस्ट ख़राब हो जाता है। ये कटहल साफ़ करके पूरा मैंने रेडी कर लिया है। देखिए गाइस, कितना सारा कचरा निकला है इसमें से। अगर हम साफ़ नहीं करते तो ये सारा कचरा हमारा अचार में ही रह जाता, इसलिए इसकी सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए गाइस, कितना सारा कचरा निकला है। अब गाइस, हम इसे ले चलते हैं बॉईल करने के लिए। मैंने पानी बॉईल करने के लिए पहले ही रख दिया था। जितना मेरा कटहल था उतना ही मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया। पानी मेरा बॉईल हो चुका है। अब सारे कटहल को हम थोड़ा थोड़ा करके 2 बार पानी में अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं, जिससे ये साफ़ हो जाए। 2 बार ज़रूर करना चाहिए, एक बार करने में कटहल अच्छी तरह से साफ़ नहीं होता। आपने गाइस देखा है मैंने कितना कचरा निकाला है, उसके बावजूद पानी में वॉश करते वक्त भी इसमें काफ़ी कचरा निकल आता है। अब 2 बार वॉश करने पर पानी बॉयल हो चुका है, और हम थोड़ा थोड़ा करके सारा कटहल इसमें डाल देते हैं। तो गाइस, आप देख रहे हैं मैं बड़ी सावधानी पूर्वक थोड़ा थोड़ा करके सारा कटहल का पीसेस इस पानी में डाल देती हूँ। अब हमारा ये सारा देखिए गाइस, साफ़ करने के बावजूद भी कितना कचरा अब भी इसमें निकल रहा है। इसलिए इसे 2 बार पानी में अच्छी तरह से साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने कटहल ज़्यादा था, इसलिए मैंने डिवाइड कर लिया 2 जगह, थोड़ा थोड़ा करके इसे वॉश करा, जिससे सावधानी पूर्वक ये अच्छी तरह से
साफ़ हो गया। अब हमने थोड़ा थोड़ा करके सारा कटहल पानी में डाल दिया। इसके बाद भी गाइस आप देख सकते हैं कि 2 बार वॉश करने पर इसमें कितनी गंदगी निकली है, पानी कितना गंदा निकला है। इसलिए 2 से 3 बार कटहल को ज़रूर सादा पानी में वॉश करना चाहिए। अब ये हमने कटहल बॉईल करने रख दिया है। अब इनको ढक के हम 2 मिनट के लिए इसको प्लेट से ढक के रख देते हैं। दबा के पानी में अच्छी तरह से दबा के हम 2 मिनट के लिए इसे ढक देते हैं। देखो गाइस कितना गंदा पानी निकला है। अब हम गाइस इसे ढक के रख दिया। अब हम इसको खोल के एक बार चेक कर लेते हैं और पलट देते हैं। नीचे का जो कटहल के पीसेस पक चुके थे वो ऊपर आ जाएंगे और ऊपर के कच्चा कटहल था वो नीचे आ जाएगा। इसको हम एक बार और ढक देते हैं। टोटल मिला के इसको हमें 4 से 5 मिनट के लिए बॉईल करना चाहिए। अब देखो गाइस ये हमारा कटहल पक के रेडी हो चुका है। दबा के देखना चाहिए तो ये हल्का सा दब रहा है। बस हमारा रेडी हो चुका है। इसकी पहचान यही है। फ्लेम को कर देते हैं ऑफ और हम कटहल को एक छलनी में सावधानीपूर्वक निकाल लेते हैं। सारे कटहल को हमने धीरे धीरे करके इसमें छलनी में निकाल लिया है। अभी भी आप गाइस देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा बहुत कचरा निकल रहा है। सारा कटहल हमने छलनी में पसा दिया है। अब हम 2 से 3 मिनट के लिए इसे धूप में ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे इसमें रहा बचा पानी जाली में नीचे निकल आएगा। अब हमने ये 2-3 मिनट के लिए छलनी में रख दिया। पानी देखो इसमें भी पानी निकल आया। अब 2 से 3 मिनट के बाद जब इसमें से सारा पानी निकल जाता है तब हम इसे न्यूज़पेपर पे धूप में रख देते हैं और 2 से 3 घंटे के लिए हम इसको धूप दिखाएंगे और एक एक पीस को बिल्कुल अलग अलग कर देंगे, जिससे सारे पीसेस में धूप अच्छी तरह से लग सके और एक एक पीस अच्छी तरह से सूख जाए। और एक बार हम इसे पलट देंगे। 2 से 3 बार अच्छी तरह से धूप दिखाने के बाद जब ये कटहल हमारा सूख जाए, इसमें पानी ज़रा भी नहीं रहे, तो हम सारे कटहल को इकट्ठा कर लेते हैं। अब इसमें हम मिलाते हैं मसाला। तो गाइस देखिए मैंने अपना अचार बनाने के लिए ये रेडीमेड नुपुर का अचार मसाला आता है वो हमने इस्तेमाल करा है, क्योंकि हम घर के मसालों को भी इस्तेमाल करते हैं, पर जब अचानक कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं जिन्हें अचार बनाना नहीं आता है, ये उनके लिए आसान विधि है। ये हमारे 2 किलो के अचार में कम से कम हमें 8 स्पून मसाला डालना चाहिए। थोड़ा थोड़ा मसाला हमने डाला है और थोड़ा थोड़ा अचार डाला, कटहल के पीसेस डाले हैं, जिससे कि पूरे अचार में अच्छी तरह से मसाला हमारा मिक्स हो जाए। अब हमने इसको चला के नहीं देखते हैं कि इसमें मसाले का कलर कैसा आता है। थोड़ा थोड़ा करके मसाला इसलिए डाला है क्योंकि सारे पीसेस में अच्छी तरह से मसाला मिल सके, और हम 1-2 बार इसे ऊपर नीचे करेंगे जिससे नीचे कटहल के पीसेस रह गए हों उनमें भी मसाला लग जाए। अभी भी मुझे थोड़ा सा मसाला कम दिखा। टोटल 2 किलो के अचार में, 2 किलो के कटहल में कम से कम 8 स्पून मसाला आपका डल जाएगा। अब देखो मुझे लग रहा था इसमें अचार का मसाला थोड़ा कम है, तो थोड़ा मसाला और मैंने डाला तो कितना अच्छा कलर इसमें आया है। और गाइस इसमें क्या, और टोटल मिला के अगर नाप से देखो तो आप 150 ग्राम करी मसाला इसमें मेरा डल चुका है। और मैंने ये सरसों का कच्चा तेल है, तो 1 छोटा कटोरी तेल हम इसमें डाल देते हैं। इस डाल के अच्छी तरह से इसे मिला लेते हैं।
तो गाइस मैंने अब मेरा ये किचन का डब्बा है, मैं इसी से तेल डाल रही हूँ क्योंकि मैं इसे इस्तेमाल करती रहती हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है कि कितना तेल एक कटोरी हो सकता है। आप गाइस नाप के भी डाल सकते हैं। तो तेल को डालने के बाद अच्छी तरह से हम इसको ऊपर नीचे कर लेते हैं, जिससे कि तेल हमारा अच्छी तरह से पीसेस में मिक्स हो जाए। अब गाइस ऊपर नीचे हम इसको कटहल को हिला देते हैं, जिससे तेल पूरे कटहल में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब देखो गाइस हमने ये मिला दिया है, जिससे कि तेल ऊपर नीचे कटहल के पीसों में लग गया है। अब गाइस इसको हम ढक के 1 दिन के लिए रख देते हैं ऐसे ही, और दूसरे दिन हम इसे धूप दिखाते हैं। ये गाइस देखा मैंने धूप दिखा के उलट पुलट करके इसे 1 से 2 दिन हम धूप दिखा सकते हैं ऐसे ही, और फिर इसे हम एक जार में भर लेते हैं। मेरे पास कांच का जार है जिसमें कि पहले से ही कैरी का अचार रखा हुआ था, वो मेरा अचार खाली हो गया, तो मैंने इसी जार में इस कटहल के अचार को डाल दिया है। आपके पास कांच का ना हो तो प्लास्टिक के में भी आप रख सकते हैं, लेकिन कांच के जार में अचार सुंदर भी दिखता है और अच्छे समय तक चलता भी है, ज़्यादा समय तक भी चलता है। तो गाइस ये सारा हम अचार एक बॉयल में हमने कांच के जार में इसे भर लिया है, और आधा कटोरी, बड़ा कटोरी है तो आप आधा कटोरी डाल सकते हो, और छोटा कटोरी है तो 1 कटोरी। तो गाइस 1 कटोरी हमने जब अचार बना रहे थे तब इसमें ऑयल डाला था, और 1 कटोरी ही ऑयल हम इसमें अब डालेंगे। कच्चा ऑयल ही हम इसमें यूज़ करेंगे गाइस। तो उसी डब्बे से हम 1 कटोरी, करीब छोटी कटोरी है तो 1 कटोरी, बड़ी कटोरी है तो गाइस हमने आधा कटोरी इसमें हमने अचार में ऑयल डाल दिया है, और इसको ऊपर नीचे करके अच्छी तरह से हिलाते हैं। ऊपर से हमने थोड़ा सा और डाल दिया जिससे तेल नीचे पेंदी में पहुंच जाए, और हम इसको फिर से अच्छी तरह से हिलाते हैं जार को, जिससे तेल हमारा नीचे तक अच्छी तरह से चला जाता है। तो देखिए गाइस ये मैंने हिला दिया है अच्छी तरह से, इसका ऑयल नीचे तक चला गया है, और आपने देखा है हिलाने से अचार नीचे भी बैठ गया है। और हम इसको अब गाइस ढक के 8 से 10 दिन के लिए रख देते हैं, और 1 दिन में 2 बार कम से कम हमें इसे चलाते रहना चाहिए, ऊपर नीचे करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारा ये अचार ख़राब ना हो और सारा मसाला और ऑयल पूरे अचार में पहुंच सके। अब ढक के हम 8 से 10 दिन के लिए इसे रख दे। तो गाइस 10 दिन हो चुके हैं, और ये अचार मैंने छोटे जार में कर लिया क्योंकि ये बैठ के अचार कम रह गया था, तो इसलिए मैंने छोटे जार में कर लिया। देखिए गाइस, और मैंने 10 दिन के अंदर ही इसमें और तेल डाल दिया था, डुअर तेल में ये डाल दिया था। तो अचार देखिए गाइस इस तरह से बन के तैयार हुआ है मेरा कटहल का अचार। खाने में बहुत ही टेस्टी लगा था गाइस, आप भी एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए। लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।